नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार हम आपको बहुत से होनहार बच्चों से मिलवा चुके हैं और जिन्होंने महेंद्रगढ़ आसपास क्षेत्र का नाम रोशन किया है और पढ़ाई में वो अव्वल रहे हैं। आज एक और होनहार बच्चा हमारे साथ है। महेंद्रगढ़ जिले के बाडेड़ा गांव में मैं हूं और जहां पर इस बच्चे ने मेहनत करके पहले मेंस में लगभग 100% और उसके बाद एडवांस भी क्लियर करके अब ये बच्चा इंजीनियर बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुका है। माता पिता साथ हैं, बच्चा साथ है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से कोचिंग रही और क्या इन्होंने पढ़ाई की जिससे इन्होंने 12वीं के साथ ही जो सपना बच्चे 12वीं के बाद देखना शुरू करते हैं वो उन्होंने पा लिया है, पूरा कर लिया है। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिंस लाम्बास। प्रिंस, कहाँ पे पढ़ाई की आपने? सर मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से 2 साल तैयारी की सीकर में। 2 साल तैयारी की है तो 2 साल की तैयारी में हो गया। हाँ। तो किसने कहा था कि इंजीनियर बनना है आपको? बस सर खुद का ही डिसीजन था। इंजीनियर की जॉब भी अच्छी थी और वैसे थोड़ा सोशल डोमिनेंस भी अच्छा रहता है इसका। अच्छा, तो मतलब खुद से ही सोचा था कि मुझे ये करना है? हाँ सर। पहले से ये इंटरेस्ट था आपका? हाँ। स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? स्कूलिंग सर मैट्रिक्स से ही की थी। नहीं, 10th तक तो कहाँ पढ़े आप? 10th तक सर मैं नालंदा में पढ़ा था। उसके बाद आप मैट्रिक्स में चले हाँ, गए, स्कूलिंग भी वहीं से रही? फिर 2 साल मैट्रिक्स में तैयारी की, स्कूलिंग भी वहीं की। जब मैट्रिक्स में जब आप शुरुआत में गए होंगे तो वहाँ तो बहुत सी अकेडमीज होती हैं सिक्कर में, तो मैट्रिक्स को ही क्यों चुना? मैट्रिक्स का सर सिलेक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा था और उनकी सभी जो फैकल्टीज़ हैं वो IITian और NITian है, जिससे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे समझ में आते हैं। तो जो बनना है वहाँ से तो टीचर्स आए हुए हैं, वो है हाँ, वहीं से आए हुए हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। एक्सपीरियंस अच्छा है हाँ, उनको, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्लासरूम की बात करें तो कैसे ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चे जो चाहते हैं वो मिल जाते हैं उनको? उनका सर 2 चीज़ें हैं। एक तो हमेशा वो बच्चे को है ना हफ्ते 2 हफ्ते में मोटिवेट तो करते ही हैं क्लास में, और हर बच्चे की 3-4 महीने में एक बार काउंसलिंग होती है। और उसके अलावा भी अगर बच्चे को खुद फिर कोई डाउट होता है तो वो भी जाके काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। उनके काउंसलर परमानेंट वहीं पे रहते हैं और कभी भी जाके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, 2 साल के एक्सपीरियंस की अगर बात करें 11th-12th जैसे आपने वहाँ से किया, तो अगर नॉर्मल बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आप क्या बताओगे भाई, कैसा माहौल रहता है मैट्रिक्स का और अपने यहाँ के लोकल स्कूल्स का? लोकल स्कूल में सर बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हाई लेवल की चीज़ें हैं जिनसे जेई और ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम निकलते हैं उनकी तैयारी सिक्कर में जो कोचिंग है उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। उसमें भी मैट्रिक्स में बहुत अच्छा करवाते हैं और बर्डन तो रहता ही है, लेकिन ऐसा 2 साल में लगातार बिजी रहते हैं तो फील नहीं होता, ज़्यादा कुछ निकल जाता है, बस मेहनत करते रहना होता है। क्लासरूम का माहौल कैसे रहता है? कितने बच्चे क्लास में होते हैं आपके? हमारे में तो 100 थे, 100-120 बच्चे रखते हैं मैट्रिक्स वाले तो क्लासेस में। टेस्ट सीरीज वहाँ होती है, वो एक्स्ट्रा बताते हैं कि वो किस प्रकार से रहती है, कितने दिन में टेस्ट होते थे आपके? टेस्ट सीरीज होती है, मेंस का भी टेस्ट होता है और जेई एडवांस का भी टेस्ट होता है उसी पैटर्न पे, और 21 दिन में होता है एक टेस्ट। और किस दिन में? हर 21 दिन में होता है। और 11th क्लास कंप्लीट होने के बाद में एक टेस्ट सीरीज चलती है 2 या 3 हफ्ते की, हर रोज टेस्ट होता है। और 12th कंप्लीट होने के बाद में 2-2.5 महीने चलती है लगभग। जब मान लो आपका टेस्ट नज़दीक है, जैसे मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, तो उससे पहले मान लो 10 से 15 दिन क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं भाई आप क्या करो ताकि यह एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ आप? बस वही बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल वगैरह ना देखें कि दिमाग में चीज़ें ना आएँ, और लगातार अब जो थ्योरी पढ़ी है उसी को ही रिवाइज करें, अलग से कोई चीज़ अभी ना करने की कोशिश ना करें। बस यही चीज़ें रहती हैं। तो मोबाइल का कितना सहयोग रहा आपकी इस एग्ज़ाम क्रैक करने में? कितना मो यूज़ किया? मोबाइल का सर थोड़ा बहुत तो मैंने यूज़ किया था। वैसे मैट्रिक्स की एक ऐप है, उसका नाम भी मैट्रिक्स ही है। उसमें एआई से डाउट सॉल्व होते हैं। कभी जैसे हम लोग थोड़ा दूर रहते थे कोचिंग से तो बार बार में डाउट काउंटर में जाना थोड़ा लंबा पड़ जाता था, तो उन्होंने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि एआई पे ही डाउट सॉल्व होते हैं मैट्रिक्स के। मतलब एडवांस चीज़ें सारी हैं वहाँ पे? हाँ, एडवांस चीज़ें हैं सब, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, 110-20 बच्चे आप क्लास में बता रहे, तो कैसे माहौल पढ़ने का बनाते हैं टीचर्स? क्लास में टीचर बोलते हैं कि अभी जैसे 2 साल तैयारी करनी है, फिर बाद में लाइफ बढ़िया हो जाएगी। और अभी तो सपने दिखाते हैं आगे सपने वाले? दिखाते हैं और ऐसे थोड़ी रियलिटी भी चेक करवा देते हैं कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, फिर आगे वेस्टेज हो जाएगा पूरा टाइम, ये 2 साल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मन करता है पढ़ने का, भाई ऐसी लाइफ तो अच्छी बन बन जाएगी। हाँ, और थोड़ा बिजी रखते हैं बच्चे को तो ज़्यादा कुछ सोचने का उसको टाइम नहीं मिलता है, तो फिर पढ़ाई करनी पड़ती है उसको, और कोई ऑप्शन नहीं रहता। डाउट्स वगैरह किस प्रकार से रहते हैं? डाउट सर हर जो दिन काम देते हैं ना वो अगले दिन क्लास में
उसके डाउट सॉल्विंग होती है हर सब्जेक्ट की। शुरू में ही डिस्कशन हो जाता है, बाद में आगे की थ्योरी पढ़ाते हैं और उसमें डाउट रह जाता है तो टीचर्स बोलते हैं कि क्लास के बाहर 10-15 मिनट अभी हम टाइम ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद में भी जो बैच है, जैसे मैं सुबह के बैच है तो शाम को उनका डाउट काउंटर लगता है, उस पर एक्सपर्ट फैकल्टीज़ बैठती हैं, उनके पास डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। और वहाँ भी अगर बाई चांस समझ में नहीं आता है तो मैट्रिक्स लैब की सुविधा, उसमें कंप्यूटर्स में अपन सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे वीडियो लेक्चर्स हैं उनके, जो क्लास में पढ़ाते हैं, वो जो क्वेश्चन दिए थे उनको सॉल्व करने की सारी वीडियो वहाँ जो टॉप फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बना के डाल रखी हैं। मुझे कहते हैं कि बच्चा अगर एब्सेंट है, नहीं गया क्लास में, तो मैसेज वगैरह घर पे पहुंच जाता है। मैसेज सर जाता है, बायोमेट्रिक सिस्टम है वहाँ अटेंडेंस का, जाते ही वहाँ फेस लगाना पड़ता है उसके आगे और फिर उसी टाइम पे मैसेज पहुँच जाता है कि बच्चा इस टाइम पे क्लासरूम आया है। अच्छा, सक्सेस रेशियो की बात करें, मान लो मैट्रिक्स में जो एक नॉर्मल सा बच्चा गया, अगर उसका मन है पढ़ने में, तो कितने % चांस वो बच्चा कामयाब हो सकता है? उसके सर लगभग 60 से 70% चांस। तो 70 से 60-70% चांस वो बच्चा कामयाब हो जाएगा हाँ, अगर पढ़ेगा। हाँ, जो सक्सेस रेट अच्छा है, अच्छा, तो फैकल्टी बड़ी अच्छी है। हाँ। तो क्या कहोगे मैट्रिक्स के बारे में, जो बच्चे देख रहे हैं? मैट्रिक्स सीकर की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी कोचिंग है और उसके तो बहुत ज़्यादा बच्चे निकलते हैं IITs और NITs में। जेई का भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो, हर साल लगभग 1200 से 1500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मैट्रिक्स सबसे बेस्ट है, जाना चाहिए। जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। मैट्रिक्स सीकर की सबसे बढ़िया कोचिंग है। तो कहते हैं फीस भी ज़्यादा नहीं है। फीस सर अब किसी को ज़्यादा लग भी सकती है, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अच्छी देते हैं। स्कॉलरशिप देते हैं। 90% तक भी ऑफ कर सकते हैं बच्चे की, अगर वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है तो। मतलब अपना सपना तो पूरा हो गया। अपना तो सर हो गया पूरा, बस मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है। वाह। तो अब बच्चे ने सपना पूरा कर दिया, पिताजी हैं, इनकी बातचीत करेंगे। और जी नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं जी? ठीक है सर। तो एक को तो डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर, हाँ अलग सर। अलग फील्ड दे दी दोनों को। हाँ सर। तो क्या कहोगे मैट्रिक्स के बारे में? मैट्रिक्स सर बहुत, हम जो सोच के गए थे ना उस हिसाब से बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ साथ ही रहते थे बच्चे? हाँ साथ ही रहते थे। तो क्या कुछ बताता था कि भाई कैसा माहौल रहता है वहाँ? ये सर हर बातें शेयर करता था हमारे से कि आज ऐसे है, आज ऐसे है, आज टीचर ने ऐसे समझाया, आज उस टीचर की थोड़ी सी दिक्कत थी, उस सेक्शन में थोड़ी दिक्कत थी, तो हमने वो सब चीज़ें इसकी अटेंड की और सोल्यूशन निकाला उसका। मतलब पूरा सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, मिल के काम हुआ है। हाँ सर। तो आप लोग टीचर से बीच बीच में मिलते होंगे, क्या कहते थे भाई कर पाएगा या नहीं, या कैसा रहेगा? नहीं, टीचर तो यही बोलते थे कि इस रिजल्ट, पीछे का जो रिजल्ट इनका रिजल्ट होता है जी। उसको मत देखिए आप बोला सिर्फ इनको करने दीजिए और तैयारी करवाइए बस। घर पे इसको मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम है उसके ऊपर इसको पढ़ाई का ध्यान रखो, और बस यही है। कहना पड़ता था पढ़ने के लिए, पढ़ लेता था अपने नहीं, आप? थोड़ा बहुत कहते भी थे, थोड़ा बहुत पढ़ता भी था। अपने फोकस रखता था। हाँ सर। तो एक अच्छी जगह है मैट्रिक्स। हाँ, मैट्रिक्स अच्छी है। तो अपने यहाँ से बहुत से लोग जाते होंगे। अपनी साइड से तो काफ़ी बच्चे जा रहे हैं सर, 50% बच्चे अपनी साइड से ही गए हुए हैं। आगे तो मतलब अपना क्षेत्र पूरा लगभग सिक्कर की तरफ है। यस सर। पढ़ाई में अच्छा है सिक्कर? हाँ, पढ़ाई में अच्छा है तो सर। आपको कैसे पता चला भाई सिक्कर में मैट्रिक्स है? सिक्कर में सर लॉकडाउन के टाइम पे बेटी नीट की तैयारी के लिए गई थी, जी तो उस टाइम पे हम आना जाना रहता था बेटी से मिलने के लिए। जी। तो वहाँ पे लोगों से डिस्कस करते थे कि बेटा भी छोटा है, उसका भी आगे एडमिशन कराना जेई के लिए। जी। तो तब उसके बारे में मैट्रिक्स बेस्ट बताया सब लोगों ने वहाँ पे। तो फिर आपने वहाँ एडमिशन करवा दिया? हाँ, फिर ये 4-5 साल छोटा था तो 2 साल ब्रेक दे के फिर 11th में इसका वहीं पे एडमिशन करा दिया। 2 साल में कामयाब हो गया? हाँ, 2 साल में कामयाब हो गया। सारा परिवार खुश? हाँ, सब खुश हैं सर। तो दोस्तों देख सकते हैं, बच्चा है, पूरे तरीके से परिवार खुश है कि भाई 2 साल वहाँ पे गया, फीस भी ज़्यादा नहीं लगी। जो बच्चा पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, उन्हें वहाँ पे रिबेट भी मिलता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा मैट्रिक्स में जाके कर सकता है, तो वहाँ जाएं, वहाँ के माहौल को देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन लें, नहीं तो आप जहाँ जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रिंस की तरह और बच्चे भी तैयारी करके आने वाले समय में प्रिंस बन सकें। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।